बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। बच्चों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। मीठा मीठा होता शहद, बच्चों को भाता है शहद। मम्मी की रसोई में शहद, दादी माँ के नुस्खे में शहद। होता बड़ा गुणकारी शहद, सबका मन ललचाता शहद। होता हमको बड़ा अचरज, कैसे मधुमक्खियों ने बनाया शहद। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे, उसका नाम है कैसे बना शहद। कैसे बना शहद। बच्चों, आपने शहद जरूर खाया होगा। आप जानते हैं कि जो शहद इतना मीठा और गुणकारी होता है, आखिर वो बनता कैसे है। पाठ को पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि पाठ का उद्देश्य क्या है। पाठ का उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात बच्चे जो जानेंगे, पहला, मधुमक्खियों द्वारा शहद इकट्ठा करने की प्रक्रिया के विषय में जानेंगे। दूसरा, परिश्रम और समूह रूप में कार्य करने का महत्व जानेंगे। तीसरा, घरेलू उपचारों में शहद का उपयोग करना जानेंगे। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ पाठ को दोहराइए। गरिमा जब शाम को पार्क में खेलकर घर पहुंची तो उसके गले में दर्द हो रहा था। गरिमा जब शाम को पार्क में खेलकर घर पहुंची तो उसके गले में दर्द हो रहा था। बच्चों, ये जो चिन्ह है इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब इस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और थोड़ी ज़्यादा देर वाक्य पढ़ते समय उपयोग किया जाता है। उसकी नाक और आँख से पानी बह रहा था। नाक और आँख से पानी बह रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गरिमा ने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया। गरिमा ने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया। उसे खांसी जुकाम हो गया था। उसे खांसी जुकाम हो गया था। इतनी रात में उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। इतनी रात में उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। बच्चों, ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, इसे संयोजक चिन्ह कहते हैं, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब गरिमा शाम को पार्क से खेलकर घर पहुंचती है तब उसके गले में दर्द होने लगता है। उसके नाक और आँखों से पानी बहने लगता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गरिमा रात को खाना भी अच्छे से नहीं खाती। उसे खांसी जुकाम हो गया था। इतनी रात में उसके जो माता पिता थे उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि रात बहुत अधिक हो चुकी थी। गरिमा रह रहकर खांस रही थी। गरिमा रह रहकर खांस रही थी
और सूं सूं कर रुमाल से अपनी नाक पोंछ रही थी। यह देखकर दादी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया। फिर उन्होंने गरिमा की माँ को आवाज़ दी और उन्हें थोड़ा अदरक और काली मिर्च पीसकर लाने के लिए कहा। उन्हें थोड़ा अदरक और काली मिर्च पीसकर लाने के लिए कहा। गरिमा की माँ एक कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीसकर ले आई। एक कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीसकर ले आई। गरिमा रोने लगी, बोली, मैं मिर्च नहीं खाऊंगी, मैं मिर्च नहीं खाऊंगी। दादी माँ ने कहा। दादी माँ ने कहा, गरिमा, तुम्हें मिर्च बिल्कुल तुम्हें मिर्च बिल्कुल नहीं लगेगी। तुम खाकर तो देखो, तुम खाकर तो देखो, तुम खाकर तो देखो। यह कहकर दादी माँ ने अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली। तो गरिमा रह रह के खांस रही थी और सूं सूं कर रुमाल से अपनी नाक को पोंछ रही थी। यह देखकर दादी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया। फिर उन्होंने गरिमा की माँ को आवाज़ दी और उन्हें थोड़ा सा काली मिर्च और अदरक पीसकर लाने के लिए भी कहा। गरिमा की माँ एक कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीसकर ले आई, पर गरिमा रोने लगी। वह अपनी दादी माँ से बोली कि मैं मिर्च नहीं खाऊंगी। दादी माँ ने कहा, गरिमा, तुम्हें मिर्च बिल्कुल नहीं लगेगी, तुम खाकर तो देखो। यह कहकर दादी माँ अपने अलमारी को खोलती है और वहाँ से एक शीशी निकालती है। गरिमा ने पूछा, दादी माँ, यह क्या है? दादी माँ, यह क्या है? दादी माँ ने बताया, यह शहद है। गरिमा ने पूछा, शहद क्या होता है? शहद क्या होता है? दादी माँ ने कहा, यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। गरिमा ने फिर पूछा, दादी माँ, मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती है? दादी माँ, मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती हैं? गरिमा ने अपने दादी माँ से प्रश्न करते हुए पूछा, यह क्या है? फिर दादी माँ ने बताया कि यह शहद है। गरिमा ने पूछा, शहद क्या होता है? दादी माँ ने कहा, यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। गरिमा ने फिर पूछा, दादी माँ, मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती हैं? बच्चों,
आपको ये जो चिन्ह दिख रहा है इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जब किसी को हम प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न करते हैं तब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इसे संबोधन चिन्ह कहते हैं। हम किसी को, अपने से बड़े को या अपने से छोटे को संबोधित करके जब कहते हैं तब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दादी माँ बोली, दादी माँ बोली, और इसे अल्पविराम कहा जाता है। थोड़ी देर के लिए जब हम रुकते हैं तब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दादी माँ बोली, शहद फूलों का मीठा रस है, शहद फूलों का मीठा रस है। मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और उसी से शहद बनाती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और उसी से शहद बनाती है। शहद ही इनका भोजन है, शहद ही इनका भोजन है। इसे इकट्ठा करने के लिए ये दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती हैं। दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती हैं। क्या तुमने इनको फूलों पर मंडराते हुए नहीं देखा? क्या तुमने इनको फूलों पर मंडराते हुए नहीं देखा? दादी माँ गरिमा को बताते हुए कहती है, शहद फूलों का मीठा रस है। मधुमक्खियाँ फूलों को जो फूलों के रस होते हैं उसे इकट्ठा करती है, एकत्र करती है और उसी से शहद बनाती हैं। शहद ही इनका भोजन होता है, जो मधुमक्खियों का भोजन शहद ही होता है। इसे इकट्ठा करने के लिए ये दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती है, अर्थात गोल गोल घूमती है। क्या तुमने इनको फूलों में मंडराते हुए नहीं देखा? दादी माँ गरिमा से प्रश्न करते हुए कहती है, क्या तुमने फूलों पर मधुमक्खियों को मंडराते हुए नहीं देखा? मंडराते हुए का अर्थ है उस फूलों के आसपास घूमना। हाँ देखा तो है, हाँ देखा तो है। गरिमा बोली, मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती हैं और बड़ी कारीगरी से अपना छत्ता बनाती हैं और बड़ी कारीगरी से अपना छत्ता बनाती हैं। इसके छत्ते में 6 कोनों वाले बहुत सारे छोटे छोटे खाने होते हैं। इनके छत्ते में 6 कोनों वाले बहुत सारे छोटे छोटे खाने होते हैं, जिनमें ये अपना शहद इकट्ठा करती हैं, जिनमें ये अपना शहद इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मक्खी होती है। मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मक्खी होती है। उसे रानी मक्खी कहते हैं। उसे रानी मक्खी कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों से शहद भी मिलता है। मधुमक्खियों के छत्तों से शहद भी मिलता है और मोम भी। शहद हमारे लिए बहुत लाभदायक है। शहद हमारे लिए बहुत लाभदायक है। गरिमा कहती, हाँ देखा तो है। गरिमा
कहती है मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती हैं। मेहनत, यहाँ पे मेहनत का अर्थ है परिश्रम करना, कारीगरी, कुशलता, अपने कामों पे कुशल होना। छत्ता, मोम से बना हुआ मधुमक्खियों का घर जिसे छत्ता कहते हैं। यहाँ इकट्ठा, इकट्ठा का अर्थ है एकत्र करना, जमा करना। इसके छत्ते में 6 कोनों वाले बहुत सारे छोटे छोटे खाने होते हैं जिसमें ये अपना शहद इकट्ठा करती है, एकत्र करती है। मधुमक्खियों में से एक बड़ी मक्खी होती है। जितने भी मधुमक्खियाँ होते हैं उनमें से एक बड़ी मक्खी होती है जो उस मक्खियों की रानी होती है। रानी उसे कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों से शहद भी मिलता है और मोम भी मिलता है। शहद हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। जो शहद है वो हमारे लिए क्या होती है? बहुत लाभदायक होती है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने से खाना अच्छी तरह पचता है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने से खाना अच्छी तरह पचता है। यह कहकर दादी माँ ने पीसे हुए अदरक और काली मिर्च में शहद मिलाया और गरिमा को खिला दिया। गरिमा को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। वह रात भर अच्छी तरह सो सकी। वह रात भर अच्छी तरह सो सकी। शहद बहुत सारे दवाइयाँ बनाने में उपयोग किया जाता है। गुनगुने, यहाँ पे गुनगुने का अर्थ है ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। पानी में मिलाकर शहद पीने से खाना अच्छी तरह पचता है। पाचन क्रिया अच्छी तरह से होता है। यह कहकर दादी माँ जो पीसी हुई अदरक और काली मिर्च है उसे शहद में मिलाकर गरिमा को खिला दी। गरिमा को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा और वह रात भर अच्छे से सो सकी। तो बच्चों, इस पाठ को आप 2 बार 3 बार पढ़ने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।